हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। मैं आप सभी की आभारी हूँ। आप सभी को ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। मेरे सभी बच्चे, मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी अनसब्सक्राइबर भी खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहे चाहे फरीदाबाद रहे। तो आपके ऊपर खूब धन वर्षा हो, आपके कारोबार खुलते जाएं, आप जहाँ जाएं मान सम्मान पाएं। मैं आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू जय। तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पहले ही तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज 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 आए और बताएं। अभी नहीं लूंगी। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, जितना रेजनेट हो उतना लें, बाकी किसी और के लिए जाने दें, ठीक है। प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या है, क्या है, क्या उनको सावधानी बरतनी है, क्या उनको ओह सावधानी तो कुछ बरतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, यानी आप बहुत अच्छे से समझदारी से, इतना नहीं लूँगी मैं, सॉरी मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी। तो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आपको पोजीशन कोई बड़ी अच्छी वाली या तो मिल रही है या मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, यानी किसी को टक्कर दे रहे हैं आप, किसी ऐसे शख्स को टक्कर दे रहे हैं जो कि घमंडी है, बहुत ईगोस्टिक इंसान है, अपनी वैल्यू, अपनी सॉरी गाइस, अपनी अथॉरिटी का आपको शायद पहले घमंड दिखाया, शायद नहीं पहले, और आपके साथ उसने धोखा किया है। मैं नहीं ले रही, मेरा मूड नहीं कर रहा। हाँ, उसने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ बहुत गलत किया है। आप को कंफ्यूजन में रखा उसने, आपको ठीक से उसने बताया नहीं कि उनके मन में क्या है, अपने ईगो में रहे वो, और आपको जगल करते रहे वो, जबकि इमोशन थे उनके पास और उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने रिश्ते पे काम नहीं किया और अब वो करना चाहते हैं काम। तो यस, आप एक बहुत समझदार और अच्छी लेडी हैं। सॉरी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे क्वीन की वो देख के मैं थोड़ा इसलिए लेडी बोल रही हूँ। तो
एक अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने ऊपर बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको सब चीज़ की समझ है, आप बहुत मैच्योर इंसान हैं। लेकिन इस ईगो वाले इंसान ने, घमंडी इंसान ने बीच में आपको बहुत कंफ्यूज रखा है, बहुत कंफ्यूज रखा है, आपको दोहराए पे खड़े रखा उसने आपको बताया नहीं कि इस रिश्ते का आखिर क्या होगा। इस रिश्ते को उसने कुछ नाम नहीं दिया, इस रिश्ते को उसने कुछ सम्मान नहीं दिया। इमोशन थे उसके पास, लेकिन वो देखना नहीं चाहता था, वो इस पे काम करना नहीं चाहता था, बस अपनी मर्जी से जो मन में आता था उसके वो करता था। अपनी मर्जी से वो आपसे बात करता था, अपनी मर्जी से ही वो अपने गायब हो जाता था। तो अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, अब इस रिश्ते को संभाल के रखना चाहता है। तो कैसे हो सकता है ये तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि इसने पहले आपको बहुत सताया है, बहुत दर्द दिया है इसने। हाँ, अब ये इस रिश्ते पे काम भी करना चाहता है, पीछे के दर्द को कहना चाहता है कि भूल जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ काम करते हैं जो कि नहीं हो सकता काम। सोच में है कि इस पे आखिर क्या कर सकते हैं। वो आप उनके लिए लकी हो सकते हैं, जब वो आपके साथ मतलब पास थे तो वो सूर्य की तरह सम्मानित थे, लोगों के बीच में सूर्य की तरह चमकते थे, वो बहुत मस्त रहते थे, वो आपके साथ जुड़े हुए थे तब तक। लेकिन उसने ये नहीं कभी सोचा कि मैं जितना मस्त और खुश हूँ उसकी वजह से, तो मुझे अपनी तरफ से भी उसको खुशी देनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। जबकि आपके लिए वो जानते हैं कि वो जिम्मेवार इंसान हैं आप, और क्लियर साफ दिल के इंसान हैं आप। आपने काफ़ी लंबे समय तक उनका इंतज़ार किया है। ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। आपने काफ़ी समय तक उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो एक शादीशुदा हो सकते हैं, मैरिड हैं वो, शायद उसी जिम्मेवारी के नीचे वो दबे हुए थे, वहीं से वो निकल नहीं पा रहे थे, वो अटक गए थे कि मैं क्या करूं। लेकिन क्लियर तो करना चाहिए था, आपके साथ उसने बैलेंस नहीं बना के रखा, आपके साथ उसने क्लियर नहीं रखा, लेकिन अब वो क्लियर करना रखना चाहता है। अब वो चाहता है कि इस दर्द को मैं आपके ज़िंदगी से ख़त्म करूं, वो चाहता है, इस बात को तो चाहता है वो। लेकिन और हम फिर से इस रिश्ते पे काम करें, फिर से मैं बैलेंस बनाएं, आपकी तरफ आके वो अपने प्यार का कप देना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है, क्योंकि वो पहले शायद आपको कम जानता था। उसने काफ़ी काम किया है इस मतलब अकेले में, आपको जानने के लिए काम किया, आपको समझने के लिए काम किया है। तो आप बदले नहीं हैं, आप जैसे थे वैसे ही सच्चे हैं। तो उनको यही बात परेशान कर रही है कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिला और मैंने उसको धोखा दे दिया। तो अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भगवान से आपको मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से इस रिश्ते पे काम करना है। उसके घर में कोई टॉक्सिक इंसान हो सकता है, उनकी बहन हो सकती है, उनकी माँ हो सकती हैं, और उन पे हुक्म चलाती हैं शायद वो।
तो उनके घर में पैसा भी है, उनके सब कुछ अच्छा है, घर मकान पैसा, उनके पास सब कुछ है आपके पर्सन के पास, लेकिन शांति नहीं है, सम्मान नहीं है एक दूसरे का। तो वो आपकी तरफ बढ़ के एक रिश्ता कायम करना चाहता है, जो कि अपनी चालबाजी से उसने खो दिया था। उसने पहले आपको नहीं प्यार का रिश्ता रखना चाहता था वो आपसे, सच बताऊं तो। वो इंसान सिर्फ आपके साथ एंजॉय करना चाह रहा था, आपके साथ मस्ती करना चाह रहा था। आप देखने में खूबसूरत हैं, आप का एक अलग ही रुतबा है, अलग ही अट्रैक्शन वाले इंसान हैं आप। अगर आप लेडी हैं तो आपका पहनाव ओढ़ाव, आपका हर चीज एक सबसे हटके है, जो कि उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। और इसी वजह से वो आपके पास आए, आपको यूज़ किया। ये फिजिकल हो सकता है, अगर नहीं है तो वो फिजिकल बहुत आपको आप अट्रैक्ट करते हैं उन्हें, वो होना चाहते हैं फिजिकल आपसे। और पर अब सच्चाई से, पहले वो सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे, अब आपको वो निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। आपकी सच्चाई, ईमानदारी, ये सब चीज़ें उनके सामने आ चुकी है। तो ये तो ठीक है, वो अपनी सच्चाई ईमानदारी से आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी बेईमानी से कैसे पाएंगे? आप क्या पाना चाहते हैं उन्हें? मैं देखती हूँ, ये उनकी एनर्जी थी, अब मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ, आप क्या चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं। बिल्कुल बताना चाह रहे हैं। क्या उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, आप क्या चाहते हैं, आप सारी बात बताएं। तो इतने तो मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ बताएं आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। आप आगे बढ़ चुके हैं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं चाहते, कोई पहले जो हैंगमैन की पोजीशन सी थी वो नहीं चाहते अब बिल्कुल। आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप अपनी इज्जत मान सम्मान पा रहे हैं, आप अपने और ही गोल में हैं, आप कुछ और गोल हासिल करना चाहते हैं। ये देखिए, आप ये हैं और वो हैंगमैन की पोजीशन में रख रहे थे, वो आपको कंफ्यूजन रख रहे थे, वो आपके साथ धोखा कर रहे थे। तो नहीं, वो आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ये देखिए, ये हैं, वो हैं और ये आप हैं, तो ऐसे तो मिलन हो ही नहीं सकता। आपकी ये इमेज देख के ये बंदा आया था, बंदा बंदी जो भी हो सकते हैं। देखो, तो सोच रहा है बहुत, वैसे इस बात से वो भी परेशान है कि नहीं, आप इतनी जल्दी नहीं वो करेंगे। हाँ, शादी तो वो करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन क्या आप इस शादी एग्री हो जाएंगे शादी करने के लिए? प्लीज़ नहीं, नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑप्शनों में घूमते रहे हैं पहले। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे आप, बिल्कुल नहीं, मना कर दिया है आपने बिल्कुल। ये चैनल मैसेज है, कार्ड मैंने निकालने से पहले ही बोल दिया है कि आपने मना कर दिया है। डेविल समझते हैं आप अब आप उनकी औकात को जान चुके हैं। वो एक आपकी रुकावट है, आप ये जान चुके हैं, वो आपके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है।
आप अब वो रुकावट नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप उस काम कर चुके हैं अपने ऊपर, अब नहीं चाहिए आपको कुछ भी, बिल्कुल नहीं। आप पैसों के रास्ते बना रहे हैं। आप मनी 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 चाहिए अब आपको। मनी चाहिए अब आपको, शांति शांति चाहिए अब आपको, बैलेंस चाहिए अब आपको। अब नहीं, बना चुके हैं, चाहिए क्या, आप बना चुके हैं, उसको खराब नहीं करना चाहते। आप संतुष्ट हैं, आप भरपूर हैं। आप बिल्कुल ये जानते हैं कि आपकी मासूमियत का फायदा उठाया था उन्होंने। आपका एक सच्चा जो प्यार था ना, उसको ठुकराया है। तो अब आप कभी भी प्यार नहीं करेंगे उन्हें, कभी भी नहीं। आपने दायरा बना रखा है, किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। आप अपने घूमने फिरने में, खाने पीने में, सब चीज़ में मस्त हैं, लेकिन उसके ध्यान में नहीं है। ये रिवर्स आया है, यानी रिवर्स का मतलब है नो। आप उनके लिए बहुत परेशान रहे। आपने सबसे मुकाबला किया जब तक वो आए नहीं। अब क्या करें? अब आप इस भार से, ये जो भार उठा रखा था ना, इससे मुक्त हो चुके हैं। मुक्त हो चुके हैं, अपने आप को ही आप जस्टिस दे चुके हैं, सब खत्म कर चुके हैं। आप पीछे का नहीं कुछ दोहराएंगे। ये जो बुराइयां थी ना जो जिंदगी में आपके, ये जो बुरे लोग थे जिन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी थी, उन लोगों को काट पीट के जिंदगी से निकाल दिया। आपने निकाल दिया है और अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तैयार हैं, अपने लिए सजग हैं। अपनी मेहनत पे ध्यान है आपका, अपने रास्ते बनाने में, अपना आगे क्या करना है उसमें। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब नहीं आपको चाहिए कोई। आप शुरुआत कर चुके हैं अपनी, आगे बढ़ चुके हैं, यानी आगे बढ़ चुके हो। हाँ, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कोई इंसान इस तरीके से जिंदगी का मजाक बनाए, कभी आए कभी जाए, और डेविल की तरह, उनकी पर्सनैलिटी देखो, ये डेविल है, ये घमंडी किंग है, और ये चोर उचक्का की तरह आए और जिंदगी से चला जाए, यहाँ पे कंफ्यूज रखे। ये तो उनके कार्ड हैं। यहाँ आपको इतना बुरा धक्का दे के गए कि आपको रास्ता नहीं मिला दोबारा जल्दी से निकलने का। आप इतनी जमी से जुड़े हुए इंसान हैं, इतनी सच्चाई से आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। आप एक ईमानदारी की जीत, सबको साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। आप इतने सम्मान को अब क्यों खोएंगे ऐसे इंसान के लिए? आप तो आगे ही बढ़ेंगे ना, आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आप सच्चाई की मेहनत कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं अपने काम को अंजाम देते हुए, गंदगी को बाहर निकालते हुए। आप सच्चे इंसान हैं, आप सबको दिखते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है अब, आपने एक दायरा बना लिया है। आप अब ये मासूम जो ठोकरे मासूमियत में खाई है, एक इनोसेंट का फ़ायदा उठाया, वो फ़ायदा अब नहीं उठाने देंगे। अब आप अपने आप को भरपूर समझते हैं, किसी और चीज़ की मुझे नहीं लगता अब आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल दर्द से निकल चुके हैं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।